पाकिस्तान में बड़ी खलबली है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरा अमेरिका। और मोदी जी अमेरिका जाएं और हमारी शिकायत ना करें जी, ये तो जरा मुश्किल काम लगता है मुझे। और वही हुआ, मोदी जी ने जाते के साथ ही हमारी जो है वो कंप्लेन कर दी है जी डोनाल्ड ट्रंप साहब से। सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा है। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। ट्रंप और मोदी मिलकर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के खिलाफ काम करेंगे। ऐसे लोग के जो इस वक्त दहशतगर्दी कर रहे हैं। मुझे आप एक चीज समझाएं कि ये आदमी का दिमाग कैसा चलता है कि पाकिस्तान का जिक्र किया गया है और जाहिर है कि ये कोई पाकिस्तान के लिए कोई बहुत खुशी की बात या बहुत ही कोई जश्न मनाने की बात नहीं है, फिक्रमंद हो जाने की बात है। पहले ही बहुत सी सख्तियां हम लोग भुगत रहे हैं। भारत और अमेरिका की दोस्ती को देखकर पाकिस्तान बुरी तरह से तिलमिला उठा है। पाकिस्तान को निशाना बनाया गया या पाकिस्तान की तरफ इसके अंदर इशारा किया गया। अमेरिका का भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर्स का फौजी सामान देने का ऐलान। ये एक अजीब सा सजेशन है। मैं तो देख रहा हूँ एक मुश्किल वक्त नजर आ रहा है, क्या करते हैं, किस अंदाज से करते हैं, वो अलग बात है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। जी हां दोस्तों, ट्रंप और मोदी की ज्वाइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगी है। पाकिस्तान को आतंकवाद पर सख्त चेतावनी दी है। वहीं दोस्तों, दोनों देशों के बीच कई एग्रीमेंट्स पर बातचीत हुई है, जिसमें कच्चा तेल, डिफेंस, ऊर्जा और गैस जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए भी सहयोग को बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं बैठक के दौरान अमेरिका ने भारत को एक F-35 लड़ाकू विमान देने पर भी सहमति जताई है। वहीं पाकिस्तान पर बात करते हुए कहा गया है कि वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ निश्चित ही लड़ाई लड़ी जानी चाहिए और आतंकवादियों को पनाह देने वाले ठिकानों को पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए। इस बयान के सामने आने के बाद पाकिस्तान तिलमिला गया है और पाकिस्तान ने इस पर बयान जारी करते हुए इस बात का खंडन किया है। तो दोस्तों, आइए चलते और देखते हैं पाकिस्तान को लगी फटकार को लेकर पाक मीडिया का क्या कहना है। तो जी, मोदी जी अमेरिका पहुंच गए हैं और मोदी जी ने अमेरिका पहुंचते ही डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट, उनसे भी मीटिंग कर ली है। और उस मीटिंग के बाद जाहिर है कि मोदी जी ने हमारी शिकायतें तो लगानी थी। मैं तो कल भी कह रही थी और आज भी कह रही हूँ और हुआ भी यही। एक बार फिर जो बात की गई वो ये कि 26/11 को लेकर 26/11 के लिए कहा गया है पीएम मोदी की तरफ से। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो अपनी दोनों ने मीटिंग की है उसमें बात ये की है कि जी 26/11 के जो भी मुजरिम थे, यानी 26/11 मुंबई अटैक जो है एक बहुत ही खौफनाक किस्म का इंसिडेंट था, जो मेरा ख्याल है हमेशा ही लोगों को दिमागों में जिंदा रहेगा, याद रहेगा। बहुत अफसोसनाक वाकया था, बहुत लोगों की जानें गई थी और तकरीबन 165 के करीब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 165 के करीब लोग जो थे उनकी जानें गई थी। और यकीनन ये एक बहुत बड़ा फिगर है किसी भी कंट्री में इस किस्म के हादसे को लेकर। और इस तरह की चीज जो है पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस लगी, पाकिस्तान के ऊपर बेशुमार एलिगेशंस लगी। और अजमल कसाब जो कि जिसको पाकिस्तान का सिटीजन भी बताया गया, ना सिर्फ ये बल्कि हामिद मीर साहब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो हैं, उन्होंने अजमल कसाब के घर जाकर उसके पेरेंट्स के साथ अपना एक शो भी रिकॉर्ड किया था, जिसको के बाद में जाहिर है कि वो हामिद मीर साहब को उससे हटना पड़ा, उस अपने जो उन्होंने शो बनाया था या जो बात की थी उससे उनको हटना पड़ा। और फिर पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि हम तो जानते ही कोई नहीं अजमल कसाब, वो कौन। हमें इस किस्म की बातें भी सुनने को मिली। लेकिन बहरहाल एक बार फिर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात के टाइम पर पीएम मोदी ने एक बार फिर 26/11 को उठाया और 26/11 के इंसिडेंट के ऊपर बात की और कहा यह गया है कि जी जरा पाकिस्तान को कुछ कहा जाए, पाकिस्तान से कहा जाए कि उसके जो भी मुजरिम है, जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं 26/11 अटैक के, उनको कटहरे में लाया जाए, यानी उनको अदालत के सामने लाया जाए, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, केस चलाया जाए और उनको जो सजा है वो दी जाए। उसमें जाहिर है कि हाफिज सईद जिसको हम लोग हाफिज सईद साहब बोलते हैं, जी हाँ, हाउस अरेस्ट है वो। और उसकी रीजन, और हाउस अरेस्ट कब तक है, कब बाहर घूम रहा है मुझे नहीं मालूम, कब वो जो है आलू टमाटर लेने बाहर भी चला जाता हो घर से, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जरूर है
کہ दावा ये किया जाता है कि हाफिज सईद जो है वो हाउस अरेस्ट है। हाफिज सईद जो है वो मेन आदमी या कह लीजिए कि मास्टरमाइंड उसका भी बताया जाता है, जो कि 26/11 के वाक़े में इन्वॉल्व था। उसके बाद कहा यह गया कि जी हमने जिसके ऊपर कार्रवाई की है, हमने ये किया है, वो किया है। इंडिया की तरफ से कई बार भारत की तरफ से पाकिस्तान को शिकायत की गई कि जी आपके यहाँ से इस किस्म के अटैक्स चल रहे हैं। लेकिन अगर हम उन चीजों को सोचा जाए कि इन चीजों को हम पीछे की तरफ धकेल दें और चलें आगे, फ्यूचर को देखते हैं। लेकिन फ्यूचर को देखने की अगर हम बात करें, खास तौर पे पाकिस्तानी होकर, अगर हम ये कहें कि ठीक है अगर 26/11 हो गया या कोई और उड़ी हो गया, पुलवामा, तो पुलवामा की भी जो है वो पुलवामा भी हुआ था 14 फरवरी को, और उसको भी जो है लोग याद कर रहे हैं और जाहिर है कि उस पर अफसोस भी कर रहे हैं। बहुत अफसोसनाक पाकिस्तान कई बार FATF में जा चुका है और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अभी प्रेसिडेंट बनकर आए हैं, जब ये लास्ट टाइम प्रेसिडेंट बनकर आए थे उस वक्त भी हमने यही देखा था कि पाकिस्तान के लिए उनकी पॉलिसीज जो थी वो काफी स्ट्रिक्ट थी। पाकिस्तान को लेकर किसी किस्म की भी पाकिस्तान को छूट नहीं दी जा रही थी, और अभी भी कुछ ऐसा ही लगता है। जैसे आपने देखा कि जो है PM मोदी जो है वो मिले हैं जाकर डोनाल्ड ट्रंप साहब से, उनकी मीटिंग में जो बहुत सारी बातें की गई हैं, जिसमें जाहिर है कि उन्होंने टैरिफ की बात भी की है, उन्होंने ट्रेड की बात भी की है, उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स जो भारत से वहां पहुंचे हैं उनकी भी बात की है। लेकिन PM मोदी भूले नहीं पाकिस्तान की बात करना। पाकिस्तान तो खैर पहले ही कह रहा था कि हो सकता है कि पाकिस्तान की बात जो है वो की जाए, और PM मोदी जो है वो वहां पर पाकिस्तान का नाम जरूर लें, और हुआ भी यही कि पाकिस्तान का जिक्र किया गया है। और जाहिर है कि ये कोई पाकिस्तान के लिए कोई बहुत खुशी की बात या बहुत ही कोई जश्न मनाने की बात नहीं है, फिक्रमंद हो जाने की बात है। पहले ही बहुत सी सख्तियां हम लोग भुगत रहे हैं, और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या जो गवर्नमेंट आती है, उनका किया धरा आम पब्लिक जो है वो भुगतती है। ये तो खैर अपनी गवर्नमेंट चलाकर या अपने जो भी अपनी मिनिस्ट्री एंजॉय कर ये तो 2-4 दिन में अपना कुछ ही टाइम में ये अपना बोरिया बिस्तरा लेते हैं, और कोई लंदन चला जाता है, कोई कनाडा चला जाता है, कोई दुबई चला जाता है। सारी दुनिया में इन लोगों की प्रॉपर्टीज भी हैं, सारी दुनिया में इनका पैसा भी है, और ये वहां पर चले जाते हैं। यहाँ पर रह जाती है वर्किंग क्लास, मेरे जैसी और दूसरे लोगों जैसी जो पाकिस्तान में ही रहते हैं, जिनका जीना मरना यहीं पर है, और वो लोग भुगतते हैं जो किस्म की स्ट्रिक्टनेस या जो किस्म की सख्तियां या कह लीजिए कि जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान की कंट्री फेस करती है, उसको फेस करने के लिए यहाँ का आम सिटीजन जो है वही यहाँ पर रह जाता है। बाकी जिन्होंने ये प्रॉब्लम क्रिएट की होती है उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो निकलते हैं, वो चले जाते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुंबई अटैक्स की भी बात की। प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुंबई पर होने वाले हमलों की बात कर दी है, और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि और दहशतगर्दी फैलाते हैं उनके खिलाफ दोनों इकट्ठे हो गए। अब देखिए, मुझे ऐसा लगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये सोचा हुआ था कि वो मुंबई हमलों की बात करेंगे, क्योंकि मुंबई हमले आप जानते हैं कि इंडिया के लिए बड़ा ही एक सेंसिटिव मामला है, और उसकी बात करने का मतलब ये है कि इंडिया को खुश किया जा रहा है या भारत जो चाहता है वो कहा जा रहा है। तो भारत तो दहशतगर्दी के खिलाफ बार बार बात करता है ना, और इसमें ये वाला मुंबई हमलों का जिक्र करना ये इसीलिए लाया गया, लेकिन क्योंकि वो ये बात कर रहे थे कि रेडिकल इस्लामिस्ट दहशतगर्द टेररिज्म, इसके खिलाफ हम दोनों कंट्रीज़ मिलकर काम करेंगे, तो ये बात तो होना थी, और ये बात हुई है। अब इस पे बहुत सारे लोग मैंने देखा कि कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को निशाना बनाया गया या पाकिस्तान की तरफ इसके अंदर इशारा किया गया। अब इसी के साथ ये कहा गया, नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से जो बात कही गई, उन्होंने कहा मागा प्लस मीगा। ये क्या हो गया है? मागा और मीगा मिल गए हैं। इसका मतलब ये है कि उनका ये कहना था कि प्रेसिडेंट ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा कैंपेन, मागा मूवमेंट ही सिर्फ नहीं है, बल्कि इसके साथ इंडिया में जो उनको 3rd टर्म मिली उसको उन्होंने कहा कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मीगा। और साथ उन्होंने ये कहा कि जब मागा और मीगा मिल जाएंगे तो 2 नहीं होंगे, 1 + 1 2 नहीं होंगे, बल्कि 1 + 1 11 होंगे। उनका ये दोनों कंट्रीज मिलकर, यानी अमेरिका और भारत, दोनों कंट्रीज मिलकर 11 मुल्क बनते हैं जब ये साथ इकट्ठे खड़े होंगे और इकट्ठे बात करेंगे।
तो दोस्तों आपने देखा कि आतंकवाद के पनाहगाह पाकिस्तान को अमेरिका भारत ने मिलकर फटकार क्या लगाई, पाक सरकार सेना में खलबली मच गई है। तो दोस्तों आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।